अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हारिस। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल GPS न्यू बुकनवाल। तो आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज्ड बाय बर्लिज एंड पैक्टा उसका डे एंड लेक्चर नंबर 7 डिस्कस करेंगे। कंप्लीट लेक्चर आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा A to Z, हर टॉपिक, हर जो इसके अंदर स्पीकिंग गोल्स हैं, जो ग्रामर रूल्स हैं और लास्ट में जो हम असाइनमेंट करते हैं उसके सोल्यूशंस भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर टैप कर लें। वीडियो यूज़फुल लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। बिना टाइम ज़ाया किए हम अपनी आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो जो ट्रेनिंग का 7वां दिन है हमारे पास, उसमें जो हमारे पास टाइटल है वो है वट डू यू डू इन योर फ्री टाइम। तो जो आपको बर्लिज की तरफ से किताबें मिलेंगी, जो बुक्स मिलेंगी, उनमें ये आपको कहाँ पे मिलेगा चैप्टर, ये आपको मिलेगा। अगर हम इसको जो है साइड पर करें तो आपको ये जो बुक नंबर 2 का पार्ट 2 है उसके अंदर आपको ये चैप्टर 8 के नाम से देखने को मिलेगा। तो पहले मैं आपको बुक के नाम से ये शो करवा देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम। 54 से लेकर 61 पेजेस तक इसके जो कंटेंट्स हैं। 54 यहाँ पर मेंशन नहीं क्योंकि ये सेकंड पार्ट है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये पेज नंबर 9 पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये चैप्टर है, इसको हम ओपन करते हैं अपने टैब के अंदर और फिर इसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास बुक ओपन हो चुकी है। इसके अंदर हम चैप्टर नंबर 8 को जो है ओपन कर लेते हैं। ये है हमारे पास चैप्टर नंबर 8, व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम। तो बर्लिज जो ट्रेनिंग है इसके अंदर हम बेसिकली जो भी चीज़ पढ़ते हैं उसका एक अपना थीम होता है, एक आप समझ लें सराउंडिंग होती है। चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो आपका कोई स्टेशन हो, आप किसी रेस्टोरेंट पे जा रहे हैं, आप बीमार हैं, आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं, तो इसी जो सिनेरियो होता है, उसी जो थीम होता है उसके अकॉर्डिंग आप हर तरह की वोकेबलरी सीखते हैं। आप हर तरह के जो सेंटेंसेस हैं, क्वेश्चंस सीखते हैं। आप किस तरह से क्वेश्चंस को लिसन करके उनका आंसर कर सकते हैं। तो बेसिकली आज है हमारे पास चैप्टर नंबर 8 जिसका उन्वान है व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम। तो इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं वो हमारे पास सबसे पहले बात कर लेते हैं। ये हमारे पास लेयर एक्टिविटीज़। तो लेयर एक्टिविटीज़ का मतलब ऐसी सरगर्मियाँ हैं जो हम अपने फारिग या फ्री वक्त में करते हैं। ठीक है, हर जो इंसान है वो अपने फारिग वक्त में मुख्तलिफ काम करता है। कुछ लोग किताबें पढ़ते हैं, कुछ लोग टीवी या फिर मूवीज़ वगैरह देखते हैं, कुछ लोग अपने फ्री टाइम में पार्क में निकल जाते हैं, कुछ अपने जो मतलब फ्रेंड्स वगैरह उनके साथ क्रिकेट वगैरह खेलते हैं। तो हर इंसान की जो लेयर एक्टिविटीज़ हैं वो अलग अलग हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप किस तरह से इंग्लिश स्पीकिंग कर सकते हैं, किस तरह से सेंटेंसेस बोल सकते हैं। आगे हमारे पास हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट। हॉबीज़ भी जो है लेयर एक्टिविटीज़ के से मुराद वो है जिसके अंदर आप फिज़िकली इन्वॉल्व होते हैं। और हॉबीज़ जो है इसके अंदर आपकी फ़िज़िकल मूवमेंट ज़रूरी नहीं है। जैसे कि कोई शख्स कॉइन्स को कलेक्ट करता है, न्यूज़पेपर में से वो पिक्चर्स को काट कर अपनी फ़ाइल में पेस्ट करता है। इंटरेस्ट, दिलचस्पियाँ। तो आज के ये 2 टॉपिक्स हैं। हर वो काम जो आप अपने फ्री टाइम में करते हैं उसके बारे में हम आज इंग्लिश सीखेंगे। तो स्पीकिंग गोल्स की अगर बात कर ली जाए तो टॉक अबाउट फ्री टाइम एक्टिविटीज़, टॉक अबाउट योर हॉबीज़, इनवाइट समवन आउट। तो आपने किसी को दावत देनी है कि आओ मेरे साथ ये काम करने चलते हैं, आउटिंग पे चलते हैं, क्रिकेट खेलने चलते हैं। तो ये हमारे पास स्पीकिंग गोल्स हैं। और अगर ग्रामर की बात कर ली जाए तो हमारे पास जो आज के अंदर सेंटेंसेस में यूज़ होंगे, रोजर इंजॉयज़ रीडिंग, सुसन लाइक सिंगिंग / टू सिंग, पाउल वुड रादर सी अ मूवी, स्टिल नोट या फिर नोट एनीमोर। स्टिल का अपोजिट नोट एनीमोर। एडवर्ब्स आज जो हैं वो ब्यूटीफुली, सीरियसली एट्सट्रा। तो ये एक बेसिक आउटलाइन है जिसको आप SLOs भी कह सकते हैं। तो हम 1 बाय 1 हर उस चीज़ को जो है डिस्कस करेंगे। अब आगे हमारे पास कुछ पिक्चर्स। इन दिस चैप्टर यू विल। तो हमारे पास ये 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं। गेम्स की कौन सी जो किस्में हैं वो होती हैं। पहले हमारे पास वीडियो गेम्स, चेस या चेकर्स। ठीक है, चेस कहते हैं ये जो हमारे पास ये 2 आपको गेम नज़र आ रही हैं। और ये चेकर्स, तो ये भी हमारे पास इन्हीं 2 गेमों में, यानी कि एक के अंदर आप ये शतरंज बोल लें और दूसरे के अंदर आप ताश के पत्ते। इस तरह की जो खेलें होती हैं ना, ये भी लोग अपने फ्री टाइम में खेलते हैं। तो इनकी जो वोकेबलरी है वो है वीडियो गेम्स, ठीक है, चेस एंड चेकर्स। आगे हमारे पास स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स के से मुराद ऐसी खेलें हैं जिनके अंदर हम बाकायदा वर्जिश भी करते हैं, जैसे वाटर पोलो,
टेनिस, ठीक है, ये आपके पास स्पोर्ट्स की पिक्चर है। नेक्स्ट हमारे पास हॉबीज़ के अंदर हम कोई भी वर्जिश नहीं करते लेकिन हम अपने शौक़ को पूरा करते हैं। कलेक्शंस इसके अंदर शामिल होती हैं जैसे कॉमिक बुक्स, ठीक है, अभी आप ये देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक तस्वीर वाली जो सुपरमैन है कॉमिक बुक है। स्टैम्प्स, कुछ लोगों को स्टैम्प्स जमा करने का बहुत शौक़ होता है। कॉइन्स, एंटीक, तो जो दूसरे ममालिक के सिक्के हैं ये भी लोग अपने पास जो है एज आ हॉबी कलेक्शन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्रिएटिव हॉबीज़, ड्राइंग, पेंटिंग, कुकिंग। तो कुछ लोग अपने पास पुरानी चीज़ों को, जैसे प्लास्टिक की कोई बोतल है, सोडा वाटर का कैन है, उसको वो फेंकने की बजाय उसके ऊपर पेंटिंग करके, डिज़ाइनिंग वगैरह करके उसका गुलदान बना लेते हैं। कोई पुराना आपके पास फटा हुआ स्वेटर पड़ा है, कुछ जो फीमेल्स हैं उसको खोल के उसके अंदर से जो ये ऊन वगैरह धागा निकलता है उससे वो कैप या टोपी बुन लेती हैं। तो इसी तरह ये आपको कागज़ और ये गत्ते की मदद से एक कश्ती नज़र आ रही है। तो ये क्रिएटिव हॉबीज़ हैं। तो चूँकि आज का टॉपिक ही हमारा ये है कि आप फ्री वक्त में कौन से काम करते हैं, तो उसके अंदर बेसिकली हमारे पास ये मेन 3-4 चीज़ें हैं। हम गेम्स खेल लेते हैं, खेलें खेलते हैं, और कलेक्शन यानी कि जिसको आप हॉबी भी बोलते हैं, और क्रिएटिव हॉबीज़ जिसके अंदर आप कोई ना कोई नई चीज़ क्रिएट करते हैं। और ये जो कलेक्शन है इसके अंदर जो भी चीज़ होगी, टिकट्स या सिक्के, वो पहले से क्रिएटेड होंगे। आगे हमारे पास इसके अंदर जो क्वेश्चंस इन्वॉल्व हैं, तो उन क्वेश्चंस की बात कर लें। डू यू प्ले वीडियो गेम्स, ठीक है, अगर आपने किसी से पूछना कि आप वीडियो गेम खेलते हैं। डू यू प्ले स्पोर्ट्स, क्या आप खेलते हैं। डू यू लाइक टू वॉच स्पोर्ट्स, क्या आपको खेलें देखना पसंद है। डू यू हैव अ स्टैम्प और कॉइन कलेक्शन, क्या आपके पास स्टैम्प्स या फिर सिक्कों की कलेक्शन है। डू यू नो समवन हु लाइक्स टू ड्रा और पेंट, क्या आप किसी ऐसे को जानते हैं जिसे ड्रा करना या पेंटिंग करना पसंद है। तो ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं जिनके अंदर आपने इन जो है किसी चीज़ की इंक्वायरी करना वो सीखा। तो आगे हमारे पास मज़ीद चलते हैं। वुड यू लाइक टू सी अ मूवी, क्या आप मूवी देखना पसंद करोगे। श्योर, व्हाट्स प्लेइंग, क्या चल रहा है। यकीनन, ज़रूर, क्या चल रहा है। स्टारशिप हेरन, लव ऑन आइस एंड नाइटमेयर ऑन ओक, ये उसके 3 ऑप्शंस उसने बताई हैं। आई लाइक रोमांटिक मूवीज़, लेट्स सी लव ऑन आइस, तो वो कह रहा है मुझे रोमानवी जो मूवीज़ हैं वो अच्छी लगती हैं, आओ लव ऑन आइस देखने चलते हैं। तो ये आपस में कन्वर्सेशंस कर रहे हैं। तो इस तरह अगर आपने इनवाइट समवन आउट, अगर आपने किसी को घर से बाहर दावत देनी है कि आओ मूवी देखने चलते हैं, तो ये उसका एक सैम्पल जो डायलॉग है, मुकालमा है, इसको आपने सीखा। आगे चलते हैं हमारे पास टॉक अबाउट फ्री एक्टिविटीज़, रीडिंग एंड म्यूज़िक। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट है व्हाट डू यू एंजॉय रीडिंग, तो आपको पढ़ने में क्या पसंद है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं हमें 4 मुख्तलिफ़ किस्मों की जो रीडिंग के अंदर, एक आप रोमांस देख रहे हैं, इसमें आप समझ लें डिटेक्टिव है एक, ठीक है, जो जिसे आप उर्दू में खोजी भी कहते हैं। साइंस फिक्शन है, इसी तरह ये आप हॉरर, ये 4 टाइप्स हैं हमारे पास। तो इसको हम पढ़ लेते हैं। व्हाट डू यू लाइक टू ईट, आई इंजॉय रीडिंग साइंस फिक्शन। तो अगर आपने किसी से पूछा आपको क्या पढ़ना पसंद है, या आपसे कोई पूछ रहा है, तो आप बोलेंगे आई इंजॉय रीडिंग साइंस फिक्शन। तो ये हमारे पास साइंस फिक्शन का टॉपिक है। व्हाट्स योर फेवरेट बुक, आपकी पसंदीदा किताब कौन सी है। माई फेवरेट बुक इज़ डून बाय फ्रैंक हर्बर्ट, ठीक है, ये उस ऑथर का नाम है। व्हाट काइंड्स ऑफ बुक डू यू लाइक, आपको किस तरह की किताबें पसंद हैं। आई इंजॉय मिस्टीरियस द मोस्ट, तो ये हमारे पास मिस्टीरियस की कैटेगरी आ जाएगी। हु इज़ योर फेवरेट ऑथर, जॉन ग्रेशम। तो बुक के इख्तिताम पर जो रियल टाइम में हमने क्लास में ट्रेनिंग किया उसका पेज भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आगे चलते हैं। व्हाट काइंड ऑफ म्यूज़िक डू यू लाइक, तो ये कुछ लोग अपने फ्री टाइम में किताबें पढ़ते हैं, ये उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस और आंसर्स को आपने जो है सीखा। आगे हम सीखेंगे म्यूज़िक के बारे में। आपको यहाँ पे 5 डिफरेंट काइंड्स ऑफ म्यूज़िक जो है वो नज़र आ रहे हैं। डू यू हैव अ फेवरेट सिंगर और कंपोज़र, आपका कोई पसंदीदा सिंगर या कंपोज़र है। अब इसमें सिंगर कहते हैं जो मुंह से सिंग करता है, और कंपोज़र उसे कहते हैं जो मतलब कि पूरी की पूरी धुन बनाता है, कि किस जगह पर आपने पियानो बजाना है, किस जगह पर आपने गिटार बजाना है, किस जगह पर जो सिंगर है वो मुंह से अल्फाज निकालेगा, उसे कंपोज़र कहते हैं। डू यू हैव अ फेवरेट बैंड और ऑर्केस्ट्रा, अब इस बैंड का मतलब होता है जैसे ये इकट्ठे मिलकर कुछ ना कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं, गा रहे हैं, और ऑर्केस्ट्रा इस डिवाइस का नाम है
आप समझ लें कि ये भी एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, ऑर्केस्ट्रा। आगे, डू यू लाइक टू गो टू कॉन्सर्ट्स, क्या आपको कॉन्सर्ट्स में जाना पसंद है? कॉन्सर्ट्स के अंदर जो म्यूजिशियंस हैं, जो सिंगर्स हैं, वो आकर अपने जो सॉन्ग्स उन्होंने प्रिपेयर किए होते हैं वो उनको सिंग करते हैं। डू यू लिसन टू म्यूज़िक ऑनलाइन, क्या आप ऑनलाइन म्यूज़िक पसंद करते हैं? तो ये हमारे पास म्यूज़िक से रिलेटेड वोकैबुलरी और सेंटेंसेस थे। आगे चलते हैं, लव इट और हेट इट। अब आपने बताना है कि आपको इस चीज़ से लव है या नापसंदीदगी है। आई लव रॉक म्यूज़िक, ठीक है, मुझे रॉक म्यूज़िक पसंद है। आई लव टू सिंग, मुझे गाना गाना पसंद है। आई लव वाचिंग म्यूज़िक वीडियोस, तो मुझे म्यूज़िक वीडियोस को देखना पसंद है। तो आई हेट बिग कॉन्सर्ट्स, मुझे ज़्यादा बड़े कॉन्सर्ट्स अच्छे नहीं लगते। आई हेट टू स्टैंड फॉर हाउस, मुझे घंटों खड़ा होना अच्छा नहीं लगता। आई हेट वेटिंग इन लाइन, मुझे लाइन में लगना अच्छा नहीं लगता। तो ये अपनी अपनी पसंद है। एक उसका फ्रेंड कह रहा है कि मुझे ये म्यूज़िक अच्छा लगता है, तो दूसरा कह रहा है मुझे अच्छा ये जो रॉक म्यूज़िक होता है ना, इसका जब कॉन्सर्ट होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं, तो मुझे जो है बिग कॉन्सर्ट पसंद ही नहीं है। अब इसने कहा मुझे गाना करना पसंद है, तो उसने कहा कि मुझे घंटों खड़े होकर नहीं पसंद कि मैं घंटों खड़ा रहूं। इसी तरह वाचिंग म्यूज़िक वीडियोस, तो उसने कहा मुझे लाइन में लगना पसंद नहीं है। व्हाट डू यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम, आप अपने फ्री टाइम में क्या करना पसंद करेंगे? आई लाइक डूइंग मैनी थिंग्स, ये आपसे मास्टर ट्रेनर क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसको इस तरह से रिस्पॉन्स कर सकते हैं। आई लाइक डूइंग मैनी थिंग्स बट आई लव स्पेंडिंग टाइम विद माई चिल्ड्रन, हाउ अबाउट यू। उसने कहा मुझे फ्री टाइम में ना अपने बच्चों के साथ टाइम गुजारना अच्छा लगता है। आई लव स्पेंडिंग टाइम विद माई फैमिली टू, आई आल्सो लव टू शॉप, उसने कहा मुझे भी अपनी फैमिली के साथ ही टाइम गुजारना अच्छा लगता है और मुझे जो है शॉप पर, दुकान पर जाना भी पसंद है। डू यू हियर जोशी मैक्स न्यू सॉन्ग, क्या आपको जोशी मैक्स का नया गाना, क्या आपने ये सुना है? यस हाँ, एंड आई हेटेड इट, और मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आई थॉट यू लाइक्ड ऑल हर सॉन्ग, मेरा ख्याल है तुम्हें उसके सारे गाने अच्छे लगते हैं। यूजुअली आई डू बट आई डोंट लाइक द न्यू वन, वो भी कहते हैं हाँ मुझे भी नए वाला अच्छा नहीं लगा। द सिंगिंग एंड द म्यूज़िक आर टेरिबल, जो उसमें गायकी और जो पीछे इंस्ट्रूमेंट्स पे पियानो वगैरह बज रहा है ना, दोनों ही टेरिबल हैं, मतलब कि आप समझ लें कि बदतर हैं। तो ये कन्वर्सेशन है जिसके अंदर आपने गैर महसूस तौर पर प्रैक्टिस भी कर ली और आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख भी ली जो कि रिलेट कर रही थी आपके फ्री टाइम की एक्टिविटीज़ में म्यूज़िक से रिलेटेड सिनेरियो को। आगे हमारे पास टॉक अबाउट फ्री टाइम एक्टिविटीज़, टीवी एंड मूवीज़। अब हम टीवी एंड मूवीज़ के बारे में, व्हाट्स ऑन टीवी, तो ये मुख्तलिफ चैनल्स हैं। ZBC पे 6 PM से 6:30 हमारे पास ये न्यूज़ हावर है, ठीक है। 7 PM से 7:30 स्पीक अप, सिंग फॉर द, ये तो ये प्रोग्रामों के नाम है, इनको आप देख सकते हैं। व्हाट्स ऑन 8 o'clock, एनीथिंग इंटरेस्टिंग, तो वो कह रहा है 8 बजे कोई मज़े की चीज़ लगेगी। अब ये हमारे पास 8 बजे का टाइम है सिनेरियो, इसमें हमारे पास ये 4 प्रोग्राम आ रहे हैं, मतलब कि पहला प्रोग्राम इस टीवी चैनल पर है, दूसरा इस टीवी चैनल पर है। तो आप कह सकते हैं देयर इज़ अ डॉक्यूमेंट्री अबाउट कॉलर्स एंड डोको टीवी एंड डिटेक्टिव माइक इज़ ऑन द ड्रामा चैनल, ठीक है ना। तो डिटेक्टिव माइक भी इंटरेस्टिंग है, जिसके लिए आपने ड्रामा चैनल लगाना है। ये चारों जो मतलब शोज़ हैं ना, ये 8 बजे शुरू होंगे। तो इनमें से जो सा आपको अच्छा लगता है आप अपने उस चैनल को स्विच ऑन करके देख सकते हैं। आई लाइक मिस्टीरियस मोर दैन रोमांसिस, ठीक है। तो वो कह रहा है मुझे जो है रोमानवी किरदारों से ज़्यादा मिस्टीरियस, जिसके अंदर हम पज़ल करते हैं, किसी चीज़ की खोज लगाते हैं, कोई चीज़ छुपी होती है जो कि बिल्कुल आखिर में जाके ज़ाहिर होती है, तो कह रहा है मुझे ये पसंद है। आई वुड रैदर वाच मिस्टीरियस दैन रोमांस, तो अगर आपने ये चीज़ बोलनी है ना, आई लाइक मिस्टीरियस मोर दैन रोमांसिस, आप इसको इस तरह बोलेंगे। रैदर का मतलब होता है कि बजाय इसके, ठीक है ना। तो अगर आपने इस लाइन को बोलना है तो आप इसको इस तरह बोलेंगे, आई वुड रैदर वाच मिस्टीरियस दैन रोमांसिस, ठीक है। तो आप ये आई प्रेफर मिस्टीरियस टू रोमांसिस, अगर आपने इसको बोलना है आई वुड रैदर नॉट वाच अ रोमांस, ठीक है। तो अगर आपने ये बोलनी ना लाइन, आई प्रेफर मिस्टीरियस टू रोमांसिस, ठीक है ना, तो आप रोमांसिस को स्किप करके इस तरह से बोल सकते हैं, आई वुड रैदर नॉट वाच रोमांस, यानी कि आपने रोमांस को स्किप कर दिया, आपने बता दिया कि मैं रोमांस को देखूंगा ही नहीं। तो ये एक नया ग्रामर का वर्ड है। रैदर का मतलब होता है बल्कि या फिर इसकी बजाय, ठीक है ना। तो वो कह रहा था कि यहाँ पे मुझे रोमांस की बजाय मिस्टीरियस पसंद है, तो आप इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं, आई वुड रैदर नॉट वाच अ रोमांस, या फिर आई वुड रैदर वाच मिस्टीरियस दैन रोमांस। तो रैदर का आपने एक नया वर्ड सीखा जिसका मतलब होता है इसकी बजाय। आई डोंट लाइक टू वाच ओल्ड मूवीज़ बट आई वुड रैदर वाच एन ओल्ड मूवी दैन द न्यूज़, तो वो कह रहे हैं मुझे ओल्ड
देखना पसंद नहीं है ओल्ड मूवीज़, लेकिन इसकी बजाय जो है बट आई वुड रैदर वाच एन ओल्ड मूवी दैन द न्यूज़। वो कह रहा है मुझे ओल्ड मूवीज़ को देखना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन ख़बरें देखने से अच्छा है कि मैं ओल्ड मूवीज़ को ही देख लूँ। वुड यू प्रेफर अ डॉक्यूमेंट्री, का आप डॉक्यूमेंट्री दस्तावेज़ी फ़िल्म देखना पसंद करेंगे? नो आई रियली डोंट लाइक डॉक्यूमेंट्रीज़, मुझे डॉक्यूमेंट्रीज़ दस्तावेज़ी फ़िल्में भी पसंद नहीं हैं। दस्तावेजी डॉक्यूमेंट्री से मुराद है आप किसी फैक्ट्री में चले गए हैं, मिसाल के तौर पे ये पेन है, आपने वहाँ पे देखा कि ये पेन A to Z कैसे बनता है। सबसे पहले प्लास्टिक आता है, फिर उसको मोल्ड किया जाता है, फिर रीफ़िल होता है, फिर आगे ये टिप लगती है, फिर डिब्बों में पैक होता है। तो ये एक डॉक्यूमेंट्री। इसी तरह आप एक जंगल में चले गए हैं, एक शेर किस तरह से ज़िंदा रहता है, वो सुबह उठता है, शिकार करता है, अपने बच्चों को साथ लेके चलता है, या एक हिरन जो है किस तरह सर्वाइव करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्री में आती हैं। व्हाट डू यू लाइक टू वॉच, तो फिर आपको क्या अच्छा लगता है देखना? आई लाइक टू वॉच प्रोग्राम्स अबाउट म्यूज़िक एंड म्यूजिशियंस, मुझे मौसीकी और मौसीकी गाने वालों के बारे में जो प्रोग्राम्स हैं वो देखना अच्छे लगते हैं। तो ये एक प्रैक्टिस थी। आगे हम चलते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है इसको आपको मैं जस्ट जूम करके दिखा देता हूँ। क्लास में आपको इसके अकॉर्डिंग एक ऑडियो सुनवाई जाएगी, जो कि मैं यहाँ आपके साथ प्ले नहीं कर सकता ड्यू टू मैनी रीज़न सच एज़ कॉपीराइट इशू और जो है एट्सट्रा। तो ये आपको क्लास में देखना पड़ेगी और आप जो सुनेंगे, ठीक है, वो आप यहाँ पे लिख देंगे। आगे हमारे पास डू यू लाइक वेस्टर्न्स, क्या आपको मगरब पसंद है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास ये 5 सिनेरियोज़ हैं, इनको आप जो है वो देख सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक डिटेक्टिव केस है, ये भी हमारे पास एक डिटेक्टिव केस है, और ये फ़नी केस है क्योंकि ये चार्ली चैपलिन है, ये किड्स है, कार्टून है, और ये आप समझ लें कि एक डिटेक्टिव है, या इसको आप समझ लें हॉरर टाइप जिसमें फ़ाइट वगैरह होती है। इससे रिलेटेड आप मूवीज़, ड्रामाज या बुक्स पढ़ सकते हैं। आगे हमारे पास टॉक अबाउट योर हॉबीज़, व्हाट डिड यू स्टार्ट डूइंग दैट, ठीक है। टिम स्टार्टेड बाइंग सीडीज़ व्हेन ही वाज 12, टिम ने सीडीज़ ख़रीदना शुरू की थी जब वो 12 साल का था। ही स्टॉप्ड बाइंग सीडीज़ व्हेन ही वाज 21। तो स्टार्टेड और स्टॉप ये हमने वोकैबुलरी सीखी है आज। तो जब वो 21 साल का हुआ तो उसने सीडीज़ ख़रीदना बंद कर दी। ही डजंट बाय सीडीज़ एनी मोर, अब वो मज़ीद सीडीज़ नहीं ख़रीदता। सैम स्टार्टेड बाइंग सीडीज़ व्हेन ही वाज 14, ही नेवर स्टॉप्ड बाइंग दैम, लेकिन उसने कभी भी उनको ख़रीदना बंद नहीं किया। ही स्टिल बाइज सीडीज़, वो अभी भी सीडीज़ ख़रीदता है। ये 2 सिनेरियोज़ थे जस्ट फॉर प्रैक्टिस ऑफ योर इंग्लिश लैंग्वेज। नाउ वी मूव towards second one. You have a big collection of old books, when did you start collecting them? तो वो कह रहा है कि आपके पास एक बहुत ज़्यादा किताबों का ज़िक्र है, आपने ये किताबें जमा करना कब शुरू की थी? आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज 18, मैंने ये उस वक्त शुरू की थी जब मैं 18 साल का था। डू यू स्टिल बाय ओल्ड बुक्स, क्या आप अब भी आप पुरानी किताबें ख़रीदते हो? येस आई बाय एट लीस्ट 1 a month, हाँ जी मैं ख़रीदता हूँ कम अज़ कम महीने में 1 दफ़ा। आगे हमारे पास सेकंड सिनेरियो, डू यू प्ले द वायलिन, क्या आप वायलिन पर चलाते हो? नॉट एनी मोर, आई प्लेड व्हेन आई वाज अ बॉय, मैंने उस वक्त चलाया था जब मैं एक लड़का था। बाई आई डिडंट एंजॉय इट, लेकिन मुझे ये मज़ा नहीं लगा था, मज़ा नहीं आया था। व्हेन डिड यू स्टॉप प्लेइंग, कब आपने ये चलाना छोड़ दिया? आई स्टॉप्ड व्हेन आई वाज 15 और 16, तो वह कह रहे जब मैं 15-16 साल का था, 15 या 16 साल का, तो मैंने वायलिन बजाना छोड़ दिया था। ये गिटार टाइप होता है जिसके ऊपर आप ये रगड़ते हैं, मे भी यहाँ पे कहीं पे नज़र आ जाए तो मैं आपको दिखा दूँ। तो इस टाइप का होता है, ठीक है। ये तो काफ़ी बड़ा है ना, तो वो छोटा सा होता है जिसको आप कंधे पे जैसे ये है, ठीक है ना, इसको आप देख लें, ये वायलिन है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं मैं 15-16 साल का था, उसके बाद शायद उसे बजाना नहीं आया या फिर उसे उसकी आवाज़ अच्छी नहीं लगी और उसने कहा कि मैं 15-16 साल का था, फिर मैंने बजाना छोड़ दिया। आगे चलते हैं, हमारे पास लॉरा ड्राज ब्यूटीफुली। तो हमने आज का जो टॉपिक है कि व्हाट यू डू इन योर फ्री टाइम, ठीक है ना, फ्री टाइम की एक्टिविटीज़, उसके अंदर आपके पास जो है मतलब कि हॉबीज़ भी आ जाती हैं और क्रिएटिव हॉबीज़ भी आ जाती हैं। तो ये हमारे पास एक क्रिएटिव हॉबी है जिसको अंदर, ठीक है, केविन इज़ अ स्लो राइटर, लॉरा ड्राज ब्यूटीफुल पिक्चर्स, ठीक है। तो केविन इज़ अ स्लो राइटर, इसको हम इतनी बड़ी लाइन को कैसे छोटा कर सकते हैं? ही राइट्स स्लोली। लॉरा ड्राज ब्यूटीफुल पिक्चर्स, शी ड्राज ब्यूटीफुली। निकोलस इज़ अ सीरियस चेस प्लेयर, शतरंज का खिलाड़ी है। ही टेक्स चेस सीरियसली, वो संजीदगी के साथ चेस को खेलता है। मार्टिना इज़ अ गुड वाटर पोलो प्लेयर, शी प्लेज वाटर पोलो वेल। तो इस तरह आप भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको मोर प्रोफेशनली स्पीक आउट करना चाहते हैं तो यू वुड से लाइक दिस वन, शी प्लेज वाटर पोलो
water polo well. Next one is, how did you learn to type so quickly? How did you learn to type so quickly? ठीक है. What did you think of the music? And the third one is, I had to type a lot of my first job. I thought the singers sang beautifully. तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं. आगे हमारे पास एक ऑडियो आपको सुनाई जाएगी. जैक कलेक्ट्स फर्नीचर इन हिज फ्री टाइम. ठीक है. तो जो आपको ऑडियो होगी उसके अकॉर्डिंग ये जो इसके अंदर मिस्टेक है ना वो अपने ऑडियो से सुनने के बाद लिख लेनी है. A B. ठीक है. ये आप जस्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लें. आगे चलते हैं. इनवाइट समवन आउट. आपने अपने दोस्त से कहना आओ बाहर चलते हैं, क्योंकि आप फ्री थे. आपने अपने दोस्त से पूछा कि वो भी फ्री है क्या. उसने कहा हाँ मैं भी अभी फ्री हूँ, मेरे पास फ्री टाइम अवेलेबल है. तो आपने अगर उसको इनवाइट करना है बाहर कहीं, सिनेमा हो गया, किसी इवेंट पर हो गया, तो किस तरह से आप इनवाइट करेंगे. तो इसमें हमारे पास व्हाट्स प्लेइंग. ठीक है. व्हाट्स ऑन दिस वीकेंड. ठीक है. म्यूज़िक में क्या है कि स्विंग टाइम. ठीक है. ये 9 PM सैटरडे. यहाँ पे ऑडिटोरियम में $35 के अंदर आप ये सुन सकते हैं. म्यूज़िक ऑफ दिस वन. ये शेड्यूल है हमारे पास. अगर आप थिएटर जाना चाहते हैं, यस सर म्यूज़िकल कम्युनिटी थिएटर संडे 7:30, ये उसका एक नाम है. आउट द, ये हमारे पास उसका टाइम और उसकी टिकट की प्राइस है. अगर आप किसी को बाहर बुलाना चाह रहे हैं तो ये आपके पास एक स्केड्यूल है. स्पोर्ट्स में आपके पास बेसबॉल का एक मैच है, सोकर यानी कि फ़ुटबॉल का मैच है. माई 3 किड्स एक कॉमेडी शो है. गार्डन सिनेमा के अंदर शाम 7:30 से लेकर 9:45 बजे तक. रिवर रूट थ्रिलर. ठीक है. तो ये शोज़ हैं. तो आपने अगर किसी को इनवाइट करना है इनमें से किसी जगह पर, आप किस तरह से स्पीक आउट करेंगे, किस तरह से आप उसको इनवाइट करेंगे. तो इस तरह से आप उसको इनवाइट कर सकते हैं. वुड यू लाइक टू गो टू. अगर आपने उसको इस जगह पे बुलाना है तो आप इस तरह बोल देंगे, वुड यू लाइक टू गो टू अ जैज़ कॉन्सर्ट. वुड यू लाइक टू गो टू द स्विंग टाइम कॉन्सर्ट. ठीक है ना. अ बेसबॉल गेम. ठीक है, जो ये वाली थी. द स्लगर्स गेम. आगे ये आप फेंट देख रहे हैं, इसके नीचे मज़ीद लिस्ट है. तो आगे से आपको किस तरह का जो है रिस्पॉन्स है. येस आई वुड लव टू. ठीक है. येस आई वुड लव टू गो टू अ जैज़ कॉन्सर्ट. ठीक है. श्योर व्हेन, यकीनन, लेकिन कब जाना है. वुड यू लाइक टू सी अ प्ले आउट द, या फिर आप उसको पूछेंगे वुड यू लाइक टू सी आउट द बैक डोर. ठीक है. अ मूवी माई 3 किड्स. आई एम सो. अब अगर वो यस कहता है, हाँ जी मैं आपके साथ जाऊंगा, तो वो इस तरह का रिस्पांस देगा. अगर वो कहता है कि भाई मैं नहीं जा सकता, तो आपको इस तरह का रिस्पांस सुनने को मिल सकता है, जिसको आप अभी इसी ट्रेनिंग में सीख रहे हैं कि आप किस तरह से उसको जो है मतलब अंडरस्टैंड करेंगे. आई एम सॉरी आई कैंट. अब उसने ये बोला कि मुझे माजरत है मैं नहीं जा सकता. आई हैव अदर प्लान्स. मेरे पास दूसरे प्लान्स हैं. तो actually he is saying although I have a free time but I have some other plans so I cannot go out along with you, maybe some other time. या फिर वो कहेगा कि आज नहीं फिर कभी चलेंगे. तो अगेन हमारे पास एक ऑडियो है, इसके अकॉर्डिंग आपने ये फिलअप कर लेना है. फ़िलहाल मेरे पास ऑडियो नहीं अवेलेबल, आप इसको ऐसे ही देख लें. नेक्स्ट हमारे पास टॉक अबाउट फ्री टाइम एक्टिविटीज़. ठीक है. तो इसमें हमारे पास कुछ एक्टिविटीज़ हैं. व्हाट डू पीपल डू इन देयर फ्री टाइम. पॉपुलर एक्टिविटीज़ इन द USA. ठीक है. तो बेसिकली ये एक फॉरेन बुक है. ठीक है. तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक्टिविटीज़ दी गई हैं. डाइन आउट आप करते हैं अमेरिका में, बाहर जाके खाना खाते हैं. करेंटली डू नॉट डू एनी मोर, डोंट लाइक, ये कभी भी नहीं किया. तो इसके अकॉर्डिंग जो है ना आप आंसर करेंगे. अगर आपने अभी ये वाला काम USA में लोग कर रहे हैं तो इस पे टिक करेंगे. अगर कभी भी नहीं किया इस पे करेंगे. या पसंद ही नहीं करता, या इसका मतलब है कि पहले करते थे और अब करना छोड़ दिया. इसका मतलब है ना पहले करते थे ना अब करते हैं. ठीक है ना. तो एंटरटेन फ्रेंड्स और फैमिली एट होम. गो टू द मूवीज़. रीड. बारबेक्यू, जिसको वो आप मतलब सीख कबाब भी कहते हैं. गो टू द बीच. बेक और कुक. प्ले कार्ड्स. गो आउट टू बार्स एंड नाइट क्लब्स. प्ले बोर्ड गेम्स. गो टू म्यूजियम्स. गो टू अ प्ले. डो क्रॉस वर्ड और सुडोकू पजल्स. विजिट द जू. अटेंड द कॉन्सर्ट्स. तो जो काम आप करते हैं इस पर लिखेंगे. जो काम पहले आप करते थे, ठीक है, मिसाल के तौर पे पहले आप मूवीज़ देखने जाया करते थे लेकिन अब नहीं जाते, तो फिर आप इस पे करेंगे. अगर आपने कभी ज़िंदगी में मूवी देखी नहीं, ना आपको अच्छी लगती है, तो फिर आप इस पे करेंगे. इसके अकॉर्डिंग ये सारी एक्टिविटी है. इसको भी आप जो है स्क्रीनशॉट ले लें. तो बेसिकली ये सारी चीज़ें इस बुक के अंदर मौजूद हैं. टैब के ऊपर करवाने का मकसद सिर्फ ये है कि एक तो मैं ऐसे जूम कर सकता हूँ. ठीक है. दूसरा इसका मकसद ये है कि इसके अंदर हमें कलर प्रिंट अवेलेबल है. लेट्स लर्न समथिंग न्यू. ठीक है, आए कुछ नई चीज़ सीखते हैं. इंट्रोडक्शन टू हार्ट हेल्थी कुकिंग. लर्न अबाउट
हेल्थी जो दिल के लिए सेहतमंद खुराक है, कुकिंग एंड अदर यूज़फुल इंफॉर्मेशन, लर्न हेल्थ हेल्थी। तो ये बेसिकली एक कोर्स है $109 का, थर्सडे मई से ये स्केड्यूल्स हैं। तो अगर आपने ये चीज़ें सीखनी है तो ये मतलब कि एज अ फ्री टाइम अगर आप इफ़ यू वांट टू ज्वाइन एनी ऑफ दीज program or course, you can go and pay fee in order to join that program etc. ठीक है, तो अगर आप इनमें से कोई चीज़ जानना चाहते हैं तो ये आप वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। इसके अंदर आपको कोर्स की फ़ीस बताई गई है, ठीक है, और टाइम जो है ये देखें आप 6:30 से 8:30, तो इस तरह के टाइम के अकॉर्डिंग आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आगे हमारे पास वोकेबलरी एंड एक्सप्रेशंस। आज का जो टॉपिक था हमारे पास, हाउ यू कैन स्पेंड योर फ्री टाइम या फिर फ्री टाइम एक्टिविटीज़ जिसको हम हॉबीज़ भी कहते हैं। तो इसके अंदर कौन सी वोकेबलरीज़ इस्तेमाल होती हैं? फ्री टाइम, ठीक है, तो इसमें आथर, बाय। अगर आपने आथर को सेकंड किसी और तरह से लिखना है ना तो आप बाय ये वाला निशान डाल के आगे उसका नाम लिख देंगे। स्टोरी, स्टोरीज़। गिटार, गिटारिस्ट, गिटारिस्ट हुआ जो गिटार को बजाता है। वायलिन और वायलिन को बजाने वाला वायलिनिस्ट। पियानो, पियानिस्ट। इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करने वाला म्यूजिशियन कहलाता है, ठीक है। आगे टू प्ले एन इंस्ट्रूमेंट, टू सिंग सॉन्ग सिंगर, बैंड ऑर्केस्ट्रा कंपोज़र, टू लव हेट चैनल, ठीक है ना। आगे प्रोग्राम है, आगे गाइड है द न्यूज़, ठीक है, और इसका अगर गाइड है तो डॉक्यूमेंट्री बोलेंगे। ऑन चैनल, ऑन एट, टाइम, वुड रैदर, एक्टर, हॉबी, गेम खेल, पॉपुलर मशहूर, टू कलेक्ट कलेक्शन, कलेक्टर कलेक्शन जमा कलेक्टर, एंटीक्स एंटीक का जो नायाब चीज़ें हों, पुरानी चीज़ें हों। टू स्टार्ट, टू स्टॉप, स्टिल, नॉट, एनी मोर, ब्यूटीफुली ब्यूटीफुली, ठीक है, ब्यूटीफुल खूबसूरत और ब्यूटीफुली खूबसूरती से। ये वो सारी वोकैबुलरीज़ हैं जो मैं आपके साथ ऊपर शेयर कर चुका हूँ, ठीक है। आगे हमारे पास सीरियस, संजीदा, सीरियसली, संजीदगी से। टू टेक, ठीक है, टू इनवाइट, दावत देना। व्हाट डू यू एंजॉय रीडिंग द मोस्ट, सबसे ज़्यादा आपको क्या चीज़ पढ़ने पे पसंद है। द लीस्ट, सबसे कम क्या पसंद है। व्हाट टाइम, क्या टाइम है। चैनल इज़ इट ऑन, व्हेन इज़ ऑन। आई वुड रैदर, रैदर का मतलब होता है इसकी बजाय। नोट, ठीक है। व्हाट्स प्लेइंग, क्या चल रहा है। एट द, जियो टीवी, हम टीवी एट्सट्रा। डू यू हैव प्लान्स फॉर, ठीक है, डैश नाइट, आई हैव अदर प्लान्स, ठीक है। उसने कहा था कि मैं नहीं अभी आपके साथ आ सकता, ये भी अपने ऊपर पड़ा था। मे बी सम अदर टाइम, आज नहीं फिर कभी चलेंगे। जब उसने पूछा था कि आओ बाहर कुछ मूवीज़ या ड्रामाज या थिएटर वगैरह पर चलते हैं, तो उसने कहा था मे बी सम अदर टाइम। ये सारी चीज़ें हमने ऊपर सीखी हैं। तो आगे हमारे पास है ग्रामर। ऊपर हमने वोकैबुलरी पढ़ी और ग्रामर है। व्हाट डू यू एंजॉय डूइंग ऑन योर फ्री टाइम्स, ठीक है। ये सवाल आते हैं जिनको आप पढ़ें, प्रैक्टिस हो जाएगी आपको इंग्लिश को समझने में। तो इसमें कुछ मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। व्हाट डू यू एंजॉय डूइंग इन योर फ्री टाइम, आई एंजॉय रीडिंग, आई एंजॉय वाचिंग मूवीज़। डू यू लाइक लिसनिंग टू ओपेरा, नो आई डोंट लाइक लिसनिंग टू ओपेरा। व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डज जॉन लाइक टू रीड, किस किस्म की किताबें से पढ़ना पसंद है। शी लव्स टू रीड बुक्स अबाउट हिस्ट्री, उसे हिस्ट्री के बारे में किताबें पढ़ना पसंद है। वुड सैम रैदर सिंग और राइट सॉन्ग्स, तो सैम जो है सिंगिंग करता है या लिखता है सॉन्ग्स को। ही वुड रैदर राइट सॉन्ग्स, ठीक है ना, तो वो सिंगिंग की बजाय, रादर की बजाय सॉन्ग्स को लिखता है। डू यू स्टिल कलेक्ट स्टैम्प्स, क्या अभी भी आप स्टैम्प्स जमा करते हो। येस आई डू, मैं करता हूँ। अगर आपने नहीं करते तो फिर आप बोलेंगे नो आई डोंट कलेक्ट दैम एनी मोर, नहीं अब मैंने स्टैम्प्स को कलेक्ट करना छोड़ दिया है। डू यू लाइक प्लेइंग द गिटार, का आपको गिटार बजाना पसंद लगता है। येस आई डू, आई आल्सो लाइक टू सिंग, मुझे गाना भी अच्छा लगता है। डज सारा लाइक टू प्ले टेनिस, नो शी डजंट, शी हेट्स टू प्ले स्पोर्ट्स। विच सॉन्ग डू यू लाइक सिंगिंग द मोस्ट, आई लव सिंगिंग द रोज, इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। हाउ डज केरस सिंग, ही सिंग्स वेल, ही सिंग्स बैडली, ठीक है। व्हेन डिड पैट स्टॉप ईटिंग मीट, तो पैट ने गोश्त खाना कब बंद किया था। शी स्टॉप्ड ईटिंग मीट अबाउट अ ईयर गो, 1 साल पहले उसने खाना जो था ना गोश्त खाना बंद कर दिया था। तो यूज़ योर इंग्लिश, लिसन टू एंड राइट डाउन द मीनिंग ऑफ अ फेवरेट इंग्लिश सॉन्ग, आपने एक फेवरेट इंग्लिश सॉन्ग को सुनना है और उसका मीनिंग जो है वो लिखना है। वॉच मूवीज़ इन इंग्लिश विद सब टाइटल्स, आपने सब टाइटल्स को ऑन करके मूवीज़ को देखना है। सर्च फॉर द इन्फॉर्मेशन अबाउट योर हॉबीज़ ऑनलाइन, मेक अ लिस्ट ऑफ की वर्ड्स यू यूज़ टू फाइंड इन्फॉर्मेशन अबाउट योर हॉबी, तो आपने अपनी हॉबीज़ के बारे में एक इन्फॉर्मेशन की लिस्ट बनानी है। तो ये चैप्टर की समरी है, ठीक है। इसके अंदर एक कंप्रीहेंशन है जिसके अंदर हम
इस पैराग्राफ पढ़ के आंसर करेंगे। तो हम बजाय इसके कि पहले पैराग्राफ पढ़ें, मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर जो है वो पढ़ के फिर आपको पॉइंट आउट कर दूंगा, क्योंकि हमारे पास वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। एसोसिएशन फुटबॉल इज़ द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन, इस तरह का क्वेश्चन आपको ऑब्वियसली जो इसका टेस्ट होना है उसमें भी आ सकता है। तो इज़ द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन, ये जो फुटबॉल है ये आप जहाँ पे देख सकते हैं द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन द वर्ल्ड इज़ ऑलमोस्ट सर्टेनली एसोसिएशन फुटबॉल। तो ये मोस्ट पॉपुलर इन द वर्ल्ड, ठीक है, तो ये पूरी दुनिया में फ़ुटबॉल मशहूर है। ए ऑप्शन पे हम टिक कर देंगे। मिलियंस ऑफ पीपल गो टू द वर्ल्ड कप गेम्स, लिसन टू गेम्स, वॉच द वर्ल्ड कप ऑन टीवी। तो यहाँ पे वो कह रहा है मिलियंस ऑफ पीपल क्या करते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ये देखें, मिलियंस ऑफ फैंस वॉच द बिगेस्ट फुटबॉल कंपटीशन ऑफ ऑल द वर्ल्ड कप, ठीक है। तो इसमें हमारे पास आ जाएगा वर्ल्ड कप गेम्स, देखते हैं, ठीक है। आपने यहाँ पे देखा मिलियंस ऑफ फैंस वॉच द बिगेस्ट फुटबॉल कंपटीशंस, तो फुटबॉल की बात हो रही है। तो हमारे पास तो वॉच का मतलब होता है देखना, तो हम सी ऑप्शन पे टिक कर देंगे। वो गो नहीं करते, सुनते भी नहीं हैं, वॉच करते हैं। आगे द फर्स्ट वर्ल्ड कप टुक प्लेस इन, पहला वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ था, तो हमारे पास यहाँ पे द फर्स्ट वर्ल्ड कप टुक प्लेस इन यूरुग्वे, ठीक है। तो आप इस सी ऑप्शन पे टिक कर देंगे। इसी तरह आप इसको वीडियो को रोक कर पढ़ें और नेक्स्ट जो MCQs हैं वो मैं आपको शो कर देता हूँ, क्योंकि आप तो टीचर्स हैं, मे बी इसमें कोई टफ़ चीज़ होती तो मैं आपके साथ लाजमी शेयर करता। ये आपके पास पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, वैसे तो आपको ये बुक में देखने को मिल जाएगा, और इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप सोल्व कर सकते हैं, उसी में से आपने आंसर्स करने हैं। आगे हमारे पास लास्ट में डिस्क्राइब योर फेवरेट स्पोर्ट और हॉबी, तो आप इसमें अपनी पसंद से लिख सकते हैं। जैसे कि मैं अगर बोलूँ कि माई फेवरेट हॉबी इज़ reading books, I have a collection of different books in PDF form in my laptop. Whenever I find a free time, I go to check it out from my file manager. I search a relevant book that I want to read. I open it up and start reading until I have finished my free time. इस तरह से आप अपनी फ्री हॉबी के बारे में जो है बता सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारे पास चैप्टर 9 शुरू हो गया। अब मैं वो चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ जो हमने क्लास के अंदर रियल टाइम में हिस्सा ली। तो ये रियल टाइम जो हमने आज काम किया, पहले मैं आपके साथ ये शेयर कर दूँ और लास्ट में हम असाइनमेंट को सॉल्व करेंगे। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए जो है स्क्रीन को ऑफ करते हैं, ठीक है। चलें जी, ये हमारे पास डे 7 है, जिसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट मीनिंग चेंज करके टाइटल को क्रिएट किया गया। तो बुक के अंदर जो हमारे पास डे 7 में चैप्टर 8 है वो है व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम, ठीक है ना। तो ये बेसिकली हमारे पास चैप्टर 8 है। तो बुक के अंदर इसका टाइटल है व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम विद लिटिल बिट चेंजिंग इन द टाइटल मोर एक्सपेंडेड फॉर्म। तो इसको हम लिखा हुआ है कि टॉक अबाउट फ्री टाइम हॉबीज़, ठीक है। तो इसमें जूनरस, ठीक है, जूनरस कहते हैं हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवीज़ या म्यूज़िक को। तो आपको पता है हॉरर मूवीज़ भी होती हैं, साइंस फिक्शन मूवीज़ भी होती हैं, और पेट्रियोटिक मूवीज़ भी होती हैं, रोमांटिक मूवीज़ भी होती हैं, इसी तरह म्यूज़िक भी। तो इसकी जो डिफरेंट टाइप्स होती हैं ना उसको हम जॉनरस बोलते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास आते हैं ऑथर्स, राइट एंड पब्लिश बुक। तो ऑथर्स का क्या काम है कि वो राइट करते हैं और पब्लिश करते हैं बुक्स। जब आप हॉबीज़ की बात करते हैं व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम, तो आपको बुक्स का जो है वो अगर इंतखाब करना है तो उसके लिए आपको उनके पब्लिशिंग और ऑथर्स वगैरह का पता होना चाहिए। तो बुक्स की अगर टाइप्स की बात करें, साइंस फिक्शन, ठीक है, जिसके अंदर हम जैसा कि मतलब नई नई साइंसी ईजादात को इस्तेमाल, लेज़र टेक्नोलॉजी जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह। स्टोरीज़, लव एंड रिलेशनशिप्स, पजलिंग, क्राइम बुक, जिसके अंदर आप जो है मतलब कि पुलिस केसेस वगैरह पढ़ते हैं। हिस्ट्री, मिस्ट्री भी आप एक जैसे किसी मतलब कि सुलझी हुई गुत्थी को सुलझाना। बुक्स, हॉरीफाइंग, खौफज़दा, रीडिंग बुक्स, हॉरर, रोमांस बुक्स एट्सेट्रा। तो ये किताबों की मिसालें हैं, और जो लोग किताबें लिखते हैं और पब्लिश करते हैं उनको ऑथर बोलते हैं। आगे हमारे पास जो हमने क्लास में पढ़ा म्यूज़िक की टाइप्स हैं। म्यूज़िक की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, जैसे सूफ़ी, ओल्ड, पॉप, क्लासिक, रॉक म्यूज़िक। इसी तरह रॉक म्यूज़िक की अगर हम डेफिनेशन करें, लॉट ऑफ ड्रम्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स, तो बहुत ज़्यादा इसमें ड्रम्स और प्लेट्स और ढोल वगैरह होते हैं जो एक साथ बज रहे होते हैं, रॉक म्यूज़िक। पॉप, फॉर एवरीडे सब्जेक्ट, ये रोज़मर्रा ज़िंदगी के बारे
में होता है क्लासिक ट्रेडिशनल सॉन्ग्स लाइक 90s 50s, पुराने ज़माने के जो सॉन्ग्स हैं उनको क्लासिक सॉन्ग कहते हैं। कंपोज़र, पर्सन हु राइट्स एंड मैनेजेस म्यूज़िक, उसको हम कंपोज़र बोलते हैं। तो एक होती है म्यूज़िक की लैंग्वेज, ठीक है, जिसको देख के लोग पियानो बजाते हैं। जैसे हम कीबोर्ड पर अगर हमने एप्पल टाइप करना है, सबसे पहले हम ए प्रेस करेंगे, फिर डबल पी को, फिर एल और ई को। इसी तरह आपने अगर कोई भी धुन पियानो के ऊपर बजानी है, उसका एक जो है एक लैंग्वेज होती है। अक्सर आपने लोगों को देखा होगा कि वह सफ़े से देखकर पियानो बजा रहे होते हैं, और जो उस सफ़े से देख के पियानो बजाएगा उसकी धुन सेम होगी, ठीक है। तो इसको हम लैंग्वेज ऑफ म्यूज़िक बोलते हैं। सिंगर, पर्सन हु सिंग्स सॉन्ग। आगे कॉन्सर्ट क्या चीज़ है? लाइव परफॉर्मेंस ऑफ सिंगर, अगर कोई सिंगर बिल्कुल लाइव टीवी पे रिकॉर्ड शुदा नहीं, किसी लाइव जगह पे जाकर परफॉर्म करता है, लोग उसके सामने बिल्कुल आंखों के सामने उसको सुनते हैं, उसे कॉन्सर्ट कहते हैं। अब इसके रिलेटेड जो सेंटेंसेस हैं वो हमने बुक में भी पढ़े हैं। आई लव बिग कॉन्सर्ट्स, आई हेट म्यूज़िक, आई लव टू सिंग, आई हेट टू सिंग, ठीक है। शोज़ में क्या आता है? ड्रामाज, कार्टून, मूवीज़, स्पोर्ट्स। व्हाट्स ऑन, अब आपने पूछना कि जियो टीवी पर क्या लगा है, तो आप कैसे पूछेंगे? व्हाट्स ऑन एट जियो टीवी, व्हाट्स ऑन एट एक्सप्रेस टीवी। तो डू यू वॉच मोर मूवीज़ दैन ड्रामाज, क्या आप ड्रामा से ज़्यादा मूवीज़ को देखते हैं? आई वुड रैदर वॉच ओल्ड मूवीज़ दैन ड्रामाज। तो वो कह रहे मैं मूवीज़ से भी, मूवीज़ नहीं बल्कि ओल्ड मूवीज़ को देखता हूँ ड्रामा की बजाय। तो रैदर का मतलब होता है की बजाय, बल्कि, ठीक है। मतलब आई वुड रैदर वॉच ओल्ड मूवीज़, मैं ड्रामा नहीं देखता बल्कि मैं ओल्ड मूवीज़ को देखता हूँ। आई वुड रैदर नॉट वॉच ड्रामाज, मैं ओल्ड जो है वो ड्रामास को नहीं देखता। सारा स्टार्टेड राइटिंग व्हेन शी वाज 15, ये भी चीज़ हमने अभी किताब में पढ़ी थी। सारा ने लिखना शुरू किया था जब वो 15 साल की थी। आगे हम चले तो हमारे पास अगेन कुछ क्वेश्चन है। शी स्टिल राइट्स, वो अभी तक लिख रही है। डिड अली कलेक्ट कॉइन्स व्हेन ही वाज 25, क्या अली ने उस वक़्त कॉइन्स जमा करना शुरू किया जब वो 25 साल का था। ही डजंट कलेक्ट कॉइन्स एनी मोर, वो मज़ीद सिक्के जमा नहीं कर रहा। तो ये क्लास का रियल टाइम के या जो वर्क है वो मैंने आपके साथ शेयर किया, और अब लास्ट में हम असाइनमेंट को सॉल्व करते हैं। तो लास्ट में मैं आपके साथ असाइनमेंट्स को शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे असाइनमेंट को समझ लेते हैं। तो हमारे पास इसमें असाइनमेंट है कुछ इस तरह से। टास्क ए, लेटर टू माय फ्यूचर सेल्फ। आपने अपने आप को ही खत लिखना है कि आप फ्यूचर में हैं और आपने खत कैसा। राइट अ पर्सनल लेटर टू योर सेल्फ 5 years इन द फ्यूचर। आपने अपने आप को 5 साल बाद कहाँ पे देख रहे हैं, आपने खत लिखना है। ट्रैकिंग योर करंट लाइफस्टाइल हैबिट्स एंड हॉबीज़। आपने मौजूदा अपनी जो लाइफस्टाइल है, आदतें हैं, जो मतलब क्या कि मशागिले यानी कि मशागिल हैं उनके। डिटेल योर करंट फ्री टाइम एक्टिविटीज़। आपने अपनी मौजूदा जो फारिग वक़्त की सरगर्मी है जैसे पढ़ना, रंग करना, क्रिकेट वगैरह। मेंशन व्हाट चाइल्डहुड हॉबीज़ यू नो लॉन्गर हैव टाइम फॉर। आपने ये भी उस खाते में लिखना है अपने मुस्तकबिल वाले जो इंसान है उसको, कि कौन सी ऐसी सरगर्मियाँ जिनके पास अभी आपके लिए टाइम नहीं है। डिस्क्राइब हाउ यू वुड आइडली स्पेंड अ क्वाइट संडे आफ्टरनून एट होम। आप किस तरह से एक खामोश इतवार की शाम अपने घर पर गुजारते हैं। तो ये हमारे पास ए टास्क है, इसका सलूशन मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो इसमें रिस्पॉन्स किया, डियर फ्यूचर मी। आपने अपने आप को ही डियर बोला है, मुस्तकबिल के आप खुद। आई होप यू आर हेल्थी, सक्सेसफुल एंड हैप्पी। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू रिमाइंड यू ऑफ द पर्सन आई एम टुडे। एट प्रेजेंट आई enjoy reading books, playing cricket, watching educational videos, drawing and spending time with my family and friends. These activities help me relax after completing my studies and daily work. As I grow older, I have less time for some childhood hobbies such as playing with toys, collecting small objects and playing simple outdoor games. Everything, ये वो बता रहा है कि जब मैं बड़ा हो गया तो इन चीज़ों के पास मेरे लिए टाइम नहीं था, मेरे पास इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं था। Even though I cannot enjoy them as often as before, यहाँ तक कि मुझे अब ये चीज़ें उतनी अच्छी भी नहीं लगती जितनी मुझे पहले ये अच्छी लगती थी। They still bring back happy memories. If I had a quiet Sunday afternoon at home, I would read an interesting book, help my parents with household chores, enjoy a cup of tea with my family, watch a useful documentary and spend some time planning my goals for the coming week. I hope that after 5 years you still make time for your family, your health and your favorite hobbies. Never stop learning and always stay kind to others. ये आप अपने आप को खत लिख रहे हैं कि 5 साल बाद आप किस तरह से अपने आप को देखते हैं। तो बेस्ट विशेस योर प्रेजेंट सेल्फ, इसको आप जो है ऐसे ही देख लें और वीडियो रोक कर इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जो उसकी तरफ चलते हैं। ये हमारे पास वीकली प्लानर है।
पैराग्राफ है, इसमें क्वेश्चन है हमारे पास, क्रिएट अ 1 वीक स्केड्यूल एंड एक्सप्लेन योर फेवरेट फ्री टाइम एक्टिविटी। आपने एक हफ़्ते का स्केड्यूल बनाना है और अपनी पसंदीदा जो सरगर्मी है फ़ारिग वक़्त की उसको एक्सप्लेन करना है। रिस्पॉन्स इसमें होगा कि वीकली प्लानर, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। मंडे को आपने होमवर्क, रीडिंग, इवनिंग वॉक करनी है। ट्यूसडे को आपने क्रिकेट और दोहराई करनी है। ड्राइंग एंड हेल्पिंग एट होम करना है। रीडिंग, स्टोरी बुक्स एंड साइकिलिंग, ठीक है। इसी तरह ये फ्राइडे, ये हमारे पास आ गया वीकली प्लानर। अब पैराग्राफ, ठीक है, तो आपने एक पैराग्राफ लिखना है अपनी फ्री टाइम एक्टिविटी के बारे में। तो माई फ्री टाइम एक्टिविटी इज़ रीडिंग बुक्स। रीडिंग improves my knowledge, vocabulary and imagination. I enjoy storybooks because they are entertaining and also teach valuable lessons. Whenever I read, I learn new ideas and become more confident in my studies. I also like sharing interesting stories with my friends. I believe my free time is well spent because I balance study, hobbies, exercise and time with my family and instead of spending all my time on my phone. बजाय इसके कि मैं सारा वक्त अपने फ़ोन पर गुजारूँ, अपने फैमिली के साथ वक्त गुजारता हूँ। ये आप सेकंड टास्क और उसका सलूशन देख लें, और इसको मैं अपने मोबाइल पे भी आपको दिखा देता हूँ। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। इस टाइप की आपको ये जो है असाइनमेंट आएगी। तो सी टास्क को देख लेते हैं। हमारे पास ओपिनियन ऐसे, राइट अ शॉर्ट ओपिनियन ऐसे ऑन दिस टॉपिक। स्क्रीन टाइम इज़ स्टीलिंग ओवर फ्री टाइम। जो मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप पर हम स्क्रीन टाइम होता है ना, वो हमारा फ्री टाइम जो है चोरी कर रहा है, स्टीलिंग। इसके बारे में आपने एक मजमून लिखना है। शेयर योर ओपिनियन क्लियरली इन द ओपनिंग पैराग्राफ। गिव 2 or 3 रीजंस फॉर और एग्जांपल्स टू सपोर्ट योर व्यू। आपने जो वजह बतानी है ना, उसके लिए 3 मिसालें भी देनी है, 2-3 मिसालें। कंक्लूड बाय सजेस्टिंग व्हाट पीपल कुड डू इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग सो मच टाइम और ऑन द स्क्रीन। आखिर में आपने कुछ सजेस्ट देनी है कि स्क्रीन के ऊपर टाइम स्पेंड करने की बजाय लोग और क्या काम कर सकते हैं। इसका सलूशन भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो इसको आप जो है स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लें। इसमें मैनी पीपल बिलीव दैट स्क्रीन टाइम इज़ स्टीलिंग ओवर फ्री टाइम एंड आई एग्री विद दिस ओपिनियन। मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स एंड टेलीविजन आर यूजफुल बट स्पेंडिंग टू मैनी हावर्स ऑन दैम कैन बिकम अ बैड हैबिट। ज़्यादा टाइम गुजारेंगे तो ये एक बुरी आदत बन सकती है। फर्स्टली, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम रिड्यूसेस द टाइम अवेलेबल फॉर हेल्थी एक्टिविटीज सच एज रीडिंग, प्लेइंग स्पोर्ट्स and talking with family members. Secondly, looking at screens for long periods may cause eye strain, poor sleep and less physical exercises. Finally, people sometimes forget their hobbies because they spend too much time scrolling through social media or watching videos. आपकी आंखें ख़राब होती हैं, फैमिली के लिए टाइम कम पड़ जाता है, और आप अब जो दीगर मुफीद सरगर्मियाँ जो आपके मशागिल हैं, आपको उनको भी करने का टाइम नहीं मिलता। आप इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम करते हैं। अब हम नसीहत क्या करेंगे कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग स्क्रीन्स ऑल डे वी शुड सेट अ डेली टाइम लिमिट एंड स्पेंड मोर टाइम रीडिंग बुक्स। तो हमें एक टाइम लिमिट सेट करनी चाहिए। उसके लिए हमें किताबें पढ़नी चाहिए। उस मतलब कि ज़्यादा टाइम हमें किताबें पढ़ने में, वर्जिश करने में, लर्निंग न्यू स्किल्स, हेल्पिंग ओवर फैमिलीज़ एंड एंजॉइंग आउटडोर एक्टिविटीज़, इन कामों में हमें ज़्यादा जो है वो टाइम स्पेंड करने की कोशिश करनी चाहिए। आप बैलेंस्ड यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी हेल्प्स अस स्टे हेल्थी, प्रोडक्टिव एंड हैप्पी। तो इसके साथ ही हमारे पास ये टास्क सी का जो रिस्पॉन्स है ये भी आप नोट कर लें। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने डे एंड लेक्चर नंबर 7 की जो एक्टिविटीज़ थी, जो टॉपिक्स थे, उनको डिस्कस किया, जिसका टाइटल था व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम। हमने टॉपिक, स्पीकिंग, गोल्स और ग्रामर को पढ़ा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक लाजमी करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। मैं हूँ मोहम्मद हारिस। अल्लाह हाफिज़।